जो तुम ढूंढ रहे थे वो मिल गया क्या? तुम जानना क्या चाहती हो? मैं उसे फ्रेम कराकर दीवार पर टांग दूंगी। मेरे आने से पहले तुम किससे घर में झगड़ती थी? मैं इस बारे में काफी सोचता हूँ। अच्छा ठीक है, मत बताओ, बस ये बताओ कि तुम ढूंढ क्या रहे थे। मैं भी एक जमाने में वकील थी, पता है मैं तुमसे ज्यादा जल्दी खोज लूंगी। तुम्हें पूल खेलना आता है? हाँ थोड़ा बहुत, लेकिन क्यों? देखो, अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा, वरना हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। क्या ये तुम्हें मंजूर है? मंजूर है। बाद में पछताना मत। कबूल है। तुम रूल्स तो जानती हो ना? अगर मैं भूल गई तो याद दिला देना। ठीक है, फिर स्टार्ट करो। बिल्कुल नहीं, तुम शुरू करो। ऐसे इसे रब करने से कोई जादू नहीं होने वाला। वो लोग ऐसे ही तो करते हैं। कोशिश करने में बुराई क्या है? बहुत अच्छे। तुम्हें बॉल को शॉट करना आता है? तुम दिखाओ ना मुझे। फिर तो हम नहीं खेल सकते टिला। फिक्र मत करो, मैं एक अच्छी स्टूडेंट हूँ, जल्दी सीख लूंगी। उस सफेद बॉल को मारना है ना? चलो खेलो। तुम भी ना टिला। अपने हाथों को ढीला रखो। ठीक है। इतना ठीक है? ठीक है। जिसे हिट करना चाहती हो उसे चुनो। चुन लिया। ठीक है, 1 मिनट रुको और मेरी बात सुनो। अगर तुमने किसी भी बॉल को उसकी सही जगह पहुंचा दिया तो मैं मानूंगा कि तुम जीत गई। पक्का कह रहे हो? ठीक है, खेलते हैं। तो तुम क्या ढूंढ रहे थे? तुमने तो मुझे धोखा ही दे दिया। तुमने ही तो नियम बनाए थे। अब रो मत। बोलो, मैं सुन रही हूँ। मुझे बस पक्का करना है इसमें मेरे डैड की मौत की वजह सही लिखी है। तुम्हें नहीं लगता उन्हें दिल का दौरा आया था? मैं ऐसा नहीं कह रहा, मुझे बस ये बात पक्की करनी है और कुछ नहीं। इन पेपर्स के मुताबिक 4 लोग ऐसे हैं जो तुम्हें ये बात बता सकते हैं। क्या इतना ही बता सकती हो तुम, वकील साहिबा?
ठीक है, देखते हैं हम इन लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं। कैसे? सोशल मीडिया सबसे तेज जरिया। क्या पता हमारे कुछ हाथ लग जाए। हुसैन के बारे में कुछ नहीं है। रुको, मैं लैपटॉप लेकर आती हूँ। यहीं रुकना। इसमें सर्च करते हैं। पहले इस वाले को ढूंढो। क्या नाम है इसका? आदि उसको। ये दूसरा इंसान भी मर चुका है। अब हमारे पास सिर्फ 2 नाम बचे हुए हैं और हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। सही कहा। अब कैसे ढूंढोगे तुम? मुझे नहीं पता कैसे, पर मैं ढूंढ कर रहूंगा डेला। ये क्या किया तुमने? आई एम सॉरी कुसकुन। कुसकुन, मुझसे गलती हो गई। मेरा ध्यान नहीं था, मैंने देखा नहीं इसे। मैं इसे रिपेयर करवा दूंगी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं ठीक करा लूंगा। नहीं नहीं, सच में कुसकुन, मैं इसे ठीक करवा दूंगी। मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूँ ये तुम्हारे बाबा की घड़ी है। इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकती हूँ? तुमने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, ठीक है? मैं कैसी लग रही हूँ डैडी? बहुत ही प्यारी। फुसुन दीदी ने ये कपड़े मेरे लिए चुने हैं। इसका मतलब फुसुन दीदी को पता है कि आप पर लाल रंग बहुत जचता है। ये लो। तुम भी आज अच्छी लग रही हो। शुक्रिया। डेफ्ने, तैयार हो? तैयार हूँ। चलो चलते हैं। चलो। क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अपनी बेटी के साथ तो तुम अच्छे इंसान बन जाते हो। वैसे क्या मैं एक बुरा इंसान हूँ? ये तो तुम बेहतर जानते होंगे। क्या तुम अच्छी हो? मेरी नजरों में तो नहीं हो। देखा जाए तो हम एक दूसरे से ज्यादा अलग नहीं हैं। जो हमें दर्द देगा उसे हम बर्बाद कर दें। सही कहा ना? हाँ बोलिए। ढीला। पापा? मेरे बच्चे, मेरी जान, मेरी जिंदगी। आपकी बहुत याद आती है पापा। मुझे भी बेटा, तुम्हारी कमी बहुत खलती है। तुम ठीक तो हो ना बेटा? मैं ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। डियर, मैं भी ठीक हूँ। दिला, मैं मर ही गया था जब
जब सुना कि तुम्हें गोली लगी है फिर। वो सारी बातें भूल जाइए। बाप बेटी के बीच ऐसी चीजें होती रहती हैं। मैं तो वो बात कब की भूल गई पापा। दिला, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कहिए ना, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। तुम्हें मुझसे पहले कुछ नहीं होना चाहिए। पहले मैं मरूंगा ताकि उस वक्त तुम मुझे अच्छे से अलविदा कर सको। पापा ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। अभी तो हमें और कई साल साथ में रहना है, आप समझ रहे हैं ना। ये तो बहुत मुश्किल होगा। भले ही मैं अपनी सजा काटकर जेल से रिहा हो जाऊं, लेकिन बहराम के हाथों से नहीं बच पाऊंगा। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता पापा। मैं किसी भी कीमत पर आपको बचाऊंगी, समझ गए आप। हमने अपील फाइल कर दी है। मैं कुछ भी करके आपकी सजा कम करवा कर रहूंगी। आपको कुछ नहीं होगा पापा। बस आप मुझ पर भरोसा रखिए। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ये मत भूलना। मैं भी प्यारी बच्ची। दिला, मुझे बस एक आखिरी बात कहनी है। कुसकुन पर भरोसा मत करना। ना वो तुम्हारा दोस्त है और ना ही तुम्हारा पति। तुम उससे दूर ही रहना। पापा, कुसकुन अब मेरा पति है और वो हमेशा रहेगा। आप ये बात अब मान लीजिए। नहीं मानूंगा, कभी नहीं। बेटा, लाइन में और भी लोग खड़े हैं। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, ठीक है? अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है। आई लव यू सो मच पापा। आप अपना ख्याल रखिए और वक्त पर। वो रिफत की बेटी है। इस बात को हमेशा याद रखना उसको। तुमने अपने आने की खबर नहीं दी? आजकल तुम तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। मैं बहुत बिजी हूँ। अब तक मुझसे नाराज हो गया? नहीं, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने सच मान लिया है। अब से हमारा तुम्हारे साथ कोई भी लेना देना नहीं है, समझे? पता नहीं आजकल सभी गलत फैसले क्यों ले रहे हैं। आखिर आए क्यों हो? रिफत जो तुम्हारे नाम शेयर्स ट्रांसफर करने वाला था, उसके बारे में मुझे जानना है। तुम्हें उसके बारे में क्यों जानना है? चाहे जो हो जाए, वो शेयर्स ले लेना शर्मिन। हाँ, मैं लूंगी, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि तुम कह रहे हो। मैं अब तुम्हारे प्लान्स के मुताबिक कुछ भी नहीं करने वाली, समझे तुम? हद है बोरा, मुझे यकीन नहीं होता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे थे जब तुमने ये कहा कि यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है, और जब तुमने ये बस करो। मुझे पता नहीं था कि तुम इतने गिर जाओगे। ये तुमने किया कैसे? मुझे वापस कॉल करो। धमका रहे हो मुझे? मैं ऐसा क्यों करूंगा, तुम ही बताओ।
बस तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला रहा हूं। देखो शर्मिन, हम दोनों का एक ही राज है। अच्छा होगा अगर तुम मेरे खिलाफ ना ही जाओ, और अच्छा होगा जैसे मैं तुम्हें करने को कहता हूं तुम वैसा ही करो। नहीं किया तो? नहीं किया तो शर्मिन, सबको ये पता चल जाएगा कि तुम्हें हमले के बारे में पता था और तुमने उसमें मेरा साथ भी दिया। मुझे लगा था तुम बस उन्हें डराओगे और ज्यादा से ज्यादा गार्ड्स को जख्मी करोगे, बस। मुझे नहीं पता था तुम इस तरह कत्लेआम मचाओगे। कौन तुम्हारा यकीन करेगा शर्मिन? तुम ही बताओ, कौन मानेगा तुम्हारी ये बात? शायद नाज भी नहीं। रिफत से बात करो, उसकी कंपनी अपने नाम करो, उसके बाद हम बात करेंगे। पता है तुम इकलौती जबेजी हो जिसे मैं चाहता हूं। और ये मेरे लिए अपमान की बात है, समझे? तुमने कहा था मेरा राज पता कर लोगी, और तुमने किया भी बहुत खूब। मुझे वो लड़कियां पसंद है जो बेखौफ होकर सच का पता लगाती हैं। और खुशकिस्मती से मुझे तुम जैसे लोगों से निपटना भी आता है, समझे तुम? तुम्हारी समझदारी की इज्जत करते हुए मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। तुम्हारा भाई कुसकुन तुम्हारे बाबा की मौत की छानबीन कर रहा है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम तो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो ना। जैसे मेरे डैड की मौत इन्वेस्टिगेट की, उस तरह तुम्हें अपने बाबा की मौत की भी छानबीन करनी चाहिए। हाँ, और जैसे ही तुम्हें इससे जुड़ा कोई सोर्स मिल जाए तो मुझे कॉल करना। तुम पहले ही अपना कार्ड दे चुके हो। लेकिन तब तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे मिलने आओगी। सही कहा ना मैंने? रिफत तो जेल चला गया, अब अली बिल्किन, क्या तुम उसे भी जेल भेजना चाहती हो? सोचकर जवाब देना। मैं झूठे वादे नहीं करता। मैं तुम्हें अली दूंगा, लेकिन तुम्हारे बाबा की मौत की छानबीन की खबर भी असली है। मैं वादा करता हूं कुमरो, हमारी मुलाकात होती रहेगी। आखिर कुसुम को ये डॉक्यूमेंट्स क्यों चाहिए होंगे? पता चल जाएगा। अली, गाड़ी खराब हो गई, मैं यहाँ सड़क पे खड़ी हूँ। क्या तुम किसी को यहाँ मेरे पास भेज सकते हो इसी वक्त? सैदा, मैं अभी बिजी हूँ। क्या तुम किसी और को इसके लिए कॉल नहीं कर सकती? इतने सालों में पहली बार तुमसे कुछ मांग रही हूँ। तुम्हारे अलावा किसको कॉल करूँ मैं इस वक्त? ठीक है, मैं तुम्हें एक नंबर भेजता हूँ, उसे कॉल करो, वो सब संभाल लेगा। ओके ओके, मैं वेट करती हूँ। जेंटलमैन, मुझे माफ कीजिएगा, मेरी वाइफ की गाड़ी खराब हो गई है, उसे एक नंबर भेजना है। चलिए। हेलो हेलो करतल, मैं सैदा बोल रही हूँ, अली की वाइफ। हाँ, मैंने आवाज पहचान ली थी। क्या तुम अभी फ्री हो? हाँ हाँ, मैं फ्री हूँ। दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तो अली ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया। अगर तुम्हें अपनी लोकेशन भेज दूँ तो यहाँ आ सकते हो, अगर बिजी ना हो तो। मैं आ जाऊंगा, मैं फ्री ही था तो जल्दी पहुँच जाऊंगा। ठीक है, तुम्हें लोकेशन भेजती हूँ। शुक्रिया। ठीक है।
ये दोनों लोग क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, मुझे इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये लो। ठीक है बॉस। तुम मुझसे पूछोगे नहीं आखिर मैंने तुम्हें इस काम में शामिल क्यों नहीं किया? आपकी अपनी कोई वजह रही होगी। तुम्हारे दरवेश बाबा ने तुम्हें कुछ भी बताया नहीं? वो ये सब नहीं बताते। देखिए भाई, दरवेश बाबा मेरे दिल के बहुत करीब हैं। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा, मैं मानता हूँ, लेकिन अब मैं आपके लिए काम करता हूँ। मैं नहीं जानता कि आपके बीच में क्या हुआ है। मैं कभी भी आपकी कोई खबर उन तक नहीं पहुंचाता हूँ। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं कभी आपके साथ गद्दारी नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता मैं ये बात कैसे साबित करूं आपको। बाकी जैसी आपकी मर्जी। तुमने कसम खाई है ना मेरी बात ना मानने की? कैसे हैं आप? ठीक हूं मैं, तुम बताओ। आप बाबा की मौत की छानबीन क्यों कर रहे हैं भाई? तुम्हारी माँ ने बताया ये? मतलब ये सच है, लेकिन क्यों भाई? बस यूं ही। मुझसे झूठ मत बोलिए। देखिए जासूस साहिबा, दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करिए, मुझे और काम है। क्या आपको पता है सेल्जुक कौन है भाई? हाँ, वो डिला का बेकार असिस्टेंट है। क्यों, क्या बात है? दिल और उस आदमी पर भरोसा मत करना, ठीक है? कोई सीरियस बात नहीं है, पर उस घर के किसी इंसान पर कभी भरोसा मत करना। उस घर की सारी बातें आखिर तुम्हें पता कैसे चलती हैं? तुम्हारा कोई खबरी है क्या वहाँ? क्या ये सारी बातें तुम्हें फुसून बताती है? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तुमने वहाँ कोई डिवाइस लगाई है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ एक अनुमान है। वैसे भी हम आपका परिवार है, वो लोग नहीं। दिला ने आपकी जान बचाई सिर्फ इसलिए उस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। भूलिए मत, वो रिफत की बेटी है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि जब बाबा की मौत हुई हम वहीं पुलिस स्टेशन में थे। आखिर क्यों? अपना स्टेटमेंट देने के लिए? जब वो कमीने आपको अपने साथ लेकर गए थे तब माँ रिफत को वो टेप देने के लिए गई थी। उन्होंने टेप तो दे दी, लेकिन आपको वापस नहीं ला पाई। उन्होंने कहा कि आप भाग गए हैं, तो माँ ने रिफत पर गोली चला दी। मरियम, ऐसा मत करो। यहाँ तक कि वो खुद को भी मार देना चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने हमारी चीखें सुनी शायद तब उन्हें याद आया उनके और 2 बच्चे भी हैं, इसलिए वो रुक गई थी। इसलिए कुछ दिनों तो वो जेल में थी और हमें उनके साथ वहीं पर रखा गया था। क्या ये बात सच है कुंभू? माँ ने इन 20 सालों में बस कुछ ही दिनों के लिए वो घर खाली रखा था भाई। उन्होंने कभी आपके लौटने का इंतजार नहीं छोड़ा। आपको ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की उन्होंने, लेकिन आपको ढूंढ ही नहीं पाई। मैं ये नहीं कह रही कि आप उन्हें माफ कर दीजिए, लेकिन एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए। हम एक साथ बीती बातों को भुलाएंगे। हमसे अपना मुंह मत मोड़िए भाई, क्योंकि हमारा ये परिवार आपके बिना अधूरा है।
क्या हुआ? तुम्हें नौकरी से निकाल दिया क्या? मुझे नहीं पता, अब तक ये खबर मुझे मिली तो नहीं है। मतलब अभी भी उम्मीद बाकी है, राइट? जब तक जिंदगी बाकी है उम्मीद बाकी है। सही कहा। नाम क्या है तुम्हारा? मैं हूँ जिहान। और मैं कुमरू। जानता हूँ। कुसगुन भाई ने बताया था। अपना नंबर दे सकते हो मुझे? लेकिन क्यों? तुमसे फ्लर्ट कर सकूं इसलिए। मजाक कर रही हूँ, नंबर दो अपना प्लीज। अगर कभी भाई से बात ना हो सके तो तुम्हें कॉल करके पूछ सकूं। मेरा नंबर सेव करो। करता हूँ। ठीक है? ठीक है। अच्छा तो मैं चलती हूँ। ओके? ठीक है, ख्याल रखना। आ रही हूँ मेरे बच्चों, आ रही हूँ। जानती हूँ तुमको भूख लगी होगी। कुसगुन, सब ठीक तो है ना कुसगुन? बचपन में आपको इनका ध्यान रखते हुए देखा था। पिंजरा खोलने पर भी अगर ये पंछी ना उड़े तो भी आप इन्हें उड़ा देती थी। जैसे आप खुद आजाद हो रही। मेरा मतलब जैसे आप इन पंछियों की तरह यहां से कहीं दूर चली जाना चाहती हो। मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती थी बेटा, बस हमेशा तुम सबके साथ रहना चाहती थी। उस रात जब मैं घर भाग कर आया था तब आप घर पर नहीं थे और ना ही ये पंछी थे। क्या उस रात तुम यहाँ घर आए थे? घर पर कोई भी नहीं था। पिंजरा भी पूरी तरह से खाली था। मैंने कहा था पंछियों को आजाद कर दूंगी। हम यहाँ से जाने वाले थे तो इन्हें आजाद कर दिया। आप भी चली गई। मुझे लगा आपने मुझे छोड़ दिया। तुम्हें छोड़कर कहाँ जाती? कभी छोड़ा था मैंने तुम्हें? मुझे आज पता चला कि आप उस दिन टेप लेकर रिफत के पास क्यों गई थी। तुम
तुम्हारे पापा ने उसे यहाँ छुपाया था और जब निकाल रही थी तो पंछी उड़ गए। मैं उस रात तेजी से भागकर घर आया था, पर आप मुझे कहीं नहीं लिए। आप मिल जाती तो पता नहीं क्या होता। क्या मैं सब भूल पाता? पता नहीं। क्या यही वजह है जो मैं कुछ भी भूल नहीं पाया आज तक? आप घर में नहीं दिखी इसलिए? शायद आपके गले लगकर मैं ठीक हो जाता। शायद उस दिन मेरा मन शांत हो जाता। शायद वो बच्चा आपको माफ कर देता। आपने मुझे छोड़ दिया, यही बस एक सच है। मुझे उन आदमियों के हवाले कर दिया। आपने उस वक्त मेरा नाम लिया। मैं आज भी हर रोज उस पल को कोसती हूँ। मन करता है अपनी जुबान काट कर फेंक दूं बेटा। क्यों? आपने मुझे ही क्यों दिया? हाँ? क्योंकि तीनों में तुम सबसे समझदार थे, सबसे हिम्मत वाले थे। मुझे लगा खुद को संभाल लोगे। मैं उन्हें वो टेप देकर तुम्हें वापस लाने वाली थी। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं आपको माफ नहीं कर पा रहा। बिल्कुल भी नहीं। मैं हर रोज अपने दिल से पूछता हूं पर उसे समझा नहीं पाता। मैं चाहकर भी आपको माफ नहीं कर पा रहा हूं। मेरी तरफ देखिए, मैं सच कह रहा हूं, कसम खाकर कहता हूं। मैं हर रात अपने दिल को समझाता हूं ताकि आपको माफ कर सकूं। मैं ये सब भूल जाना चाहता हूं, लेकिन कुछ भी भूल नहीं पाता, चाहे कितनी कोशिश क्यों ना कर लूं। मैं उस पल को कैसे भुलाऊं जब आपने मेरा नाम लिया था। मैं उन 20 सालों को कैसे भूल जाऊं जो मैंने अकेले बिताए। हाँ? उस औरत को कैसे माफ कर दूं जिसने मुझे इस दुनिया में बेबस और बेसहारा छोड़ दिया था। बताइए ना मुझे जवाब चाहिए। बताइए कैसे करूं, बताइए ना। इस तरह भुला दो, इस तरह। मेरे गले लगकर बेटा, मेरे गले लगकर भुला दो अब सब भुला दो बेटा, सब भुला दो। काश ये सब इतना आसान। काश। हम सारे प्रोसीजर को आराम से हैंडल करेंगे, उसके बाद हम सबको बताएंगे। तुम हमारे गैरकानूनी कारोबार के बारे में सबको कैसे बता सकती हो डीला? हमें अपने काले धंधे को खत्म करना होगा। हमें जिम्मेदारी लेनी होगी हमारे लिए गए हर फाइनेंशियल और लीगल एक्शन की। ये कंपनी और गैर कानूनी काम नहीं करेगी। इसी गैरकानूनी काम के लिए तुम्हें बहराम से इजाजत मिली है डीला। काले धंधे को बंद करना, जुर्म की दुनिया से बाहर आना, ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछले 20 सालों में क्या हुआ। जरूरी ये है कि अब क्या होने वाला है। ये कीचड़ हमारी किस्मत नहीं होगी अली। तुम गलती कर रही हो। माफ करना। जब तक मेरे पास पापा की दी गई पावर्स है, मैं जो कहूंगी वही होगा। आप इसकी आदत डाल लीजिए। ठीक है तो फिर याद रखना, यही हमारे अंत की शुरुआत होगी।
कंपनी को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। दिला अली के सुझावों पर गौर ही नहीं करती है। उसका कहना है वो सारे गैर कानूनी काम बंद करके हमारा नाम साफ करना चाहती है। हो सकता है उसे ऐसा सब करने के लिए कुछ कह रहा हो। मैं उसे मना नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है। रिफात, सिस्टम का पहले जैसा चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुमने सही कहा, पर मैं दिला के साथ ऐसा नहीं कर सकता। बेकार में इमोशनल होना बंद करो। ऐसा करके आप दिला को कोई धोखा नहीं दे रहे, समझे? उल्टा आप दिला को, अपने परिवार को और कंपनी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखिए, दिला पूरी तरह कुसगुन के काबू में है। वो उसे बहुत चाहती है, वही करती है जो वो कहता है, और कुसगुन उसकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। बस उसका मकसद साफ है, आपकी गैर मौजूदगी में हमारे परिवार और हमारी कंपनी को पूरी तरह बर्बाद करना। हम कुसगुन को अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते, लेकिन दिला को रोक तो सकते हैं ना। शर्मीन, तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। दिला के सामने आप इतने कमजोर क्यों पड़ जाते हैं? आप अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को बर्बाद होते कैसे देख सकते हैं? जब दिला 8 साल की थी, तब मैंने उसके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली थी। कैसी जिम्मेदारी? याद है 20 साल पहले यूसुफ जवेजी के घर में जो ड्रग का पैकेट मिला था? हाँ। दिला ने उसे वहां रखा था, वो भी मेरे कहने पर। मेरे अब मैं समझ गई, अब मैं अच्छे से समझ गई हूँ। लेकिन ये वक्त किसी तरह का अफसोस करने का वक्त नहीं है। अली और मुझे पास ट्रांसफर करके तुम दिला को कोई धोखा नहीं दे रहे हो, समझे? तुम उसे अपने जायदाद से बेदखल नहीं कर रहे हो। उसका हमेशा इस सब पर हक रहेगा। ये बस कुसगुन को रोकने के लिए हमारा एक जरिया है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, जब तक दिला और कुसगुन एक दूसरे से तलाक नहीं लेते, तब तक दिला के राइट्स को रोककर अपने परिवार को प्रोटेक्ट कीजिए। जब तक वो दोनों पति पत्नी हैं, आपके सारे पावर्स अली और मेरे पास होंगे। क्या कहते हैं आप? हो गया क्या? हाँ, अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन इसकी मोटर को रिपेयर करने की जरूरत है, तो इसे जल्दी मेरे गैराज पर ले आओ, शायद बदलनी पड़ जाए। ठीक है। बहुत ही बुरी हालत में। अच्छा, इसके कितने पैसे हुए? उसकी जरूरत नहीं है। नहीं, बताओ कितना हुआ। नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। तुम्हें तुम्हारे गैराज तक तो छोड़ ही सकती हूँ ना? ठीक है, ये बिल्कुल हो सकता है। ये मेरे पति की घड़ी है, उनके बाबा की आखिरी निशानी है, इसीलिए बेशकीमती है। जितनी जल्दी हो सके इसे ठीक करके दीजिए प्लीज। जी बिल्कुल मैडम, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है, आपके कॉल का वेट करूंगा। जैसे ठीक हो जाती कॉल करूंगा। ठीक है, गुड बाय।